ये लगा एक मिनट चालू कर। ओम शांति। आज टॉपिक है ज्ञान अमृत का दाता बनो और भरपूरता पाओ। तो सबसे पहले मैं अपना अनुभव छोटा सा एक सुना देती हूँ जो मैंने बचपन में पाया था, जिसका मैं अभी भी लाभ उठा रही हूँ। बचपन में मैं जब सेंटर पे गई थी तो मेरे को 1-2 महीना हुआ था, तो एक बहन, जैसे हम माताएं हैं, ऐसी एक बहन आई थी। तो उसने बताया कि अगर हम सेंटर पे अगर रोज आते हैं तो हमें 1 रुपया डालना चाहिए। 1 रुपया डालने से क्या होता है कि 1 रुपया डालने से हम भरपूर रहेंगे, हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। तो मेरे दिमाग में 25 साल पहले की बात है ये। तो मैं 1 रुपया मैं अपने खर्चे में से 1 महीने में, क्योंकि सेंटर पे भंडारे का मेरे को पता नहीं था कि भंडारी भी होती है, तो मैं 1 रुपया अपने एक फर्ज बना रखा था मैंने। तो 1 रुपये के हिसाब से मैं 30 रुपया उसके अंदर डाल देती थी और ऐसे मैं भंडारी सेंटर पे पहुँचा देती थी। और एक दिन ऐसे यहाँ का अनुभव सुना रही हूँ। यहाँ का जब जो लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में पैसों की कमी आ गई, काम धंधे बंद हो गए बिल्कुल। और मैंने दीदी से कहा, दीदी मेरा मन नहीं लग रहा सेंटर पे, मेरे को सेंटर के बगैर मन नहीं लग रहा, मेरे को सेंटर पे आना है, अब मैं कैसे आऊँ यहाँ पे, कैसे सेंटर खुलेगा, अब तो ये बंद हो गया। तो दीदी ने कहा कि आप जब भी सेंटर पे जब भी आप बैठो बाबा के सामने तो बोलो कि दीदी मेरे को मुरली सुना, दीदी मुरली सुना रहे हैं, ऐसे मैं क्लास में बैठी हूँ। मैंने ऐसे ही अनुभव किया, जैसे मैं क्लास सुन रही हूँ और दीदी स्टेज पे बैठ के मुरली सुना रहे हैं। तो ऐसे दीदी का 10 दिन के बाद फ़ोन आया, माता जी सेंटर अब 1-2 तारीख को खुलने वाला है। तो मेरे मन में टेंशन हो गई कि पैसा तो मेरे पास है नहीं, 20 रुपया जाने का 20 रुपया आने का, पैसे है नहीं मेरे पास। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आपको सेंटर पे बुलाना है तो पैसे का इंतजाम कर देना, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊँगी। ऐसे ही 2 दिन के बाद बेटे का काम भी शुरू हो गया और पैसा भी आने लग गया और मैं सेंटर पे आने लगी। ऐसे ही बाबा ने बताया कि भरपूरता पाओ। भक्ति मार्ग के यादगार शास्त्रों में भगवान के 24 अवतारों में एक 52 अवतार दिखाया गया है कि 52 का अर्थ होता है छोटा। इस अवतार में दिखाया गया है कि भगवान राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी का दान लेने के लिए अवतरित हुए हैं। चूंकि भगवान का आगमन लेने के लिए हुआ है, इसलिए उनके इस स्वरूप को छोटा दिखाया गया है। जब हम किसी के कुछ लेते हैं तो छोटे हो जाते हैं और जब हम कुछ देते हैं तो बड़े हो जाते हैं। यादगार शास्त्रों की यह कथा हमें संदेश देती है कि अगर हमें बड़ा होना चाहते हैं तो हम किसी से भी कुछ ले नहीं बल्कि देने वाले बने। दाता एक, लेने वाले अनेक। भगवान के अनेक नाम हैं, कोई उन्हें दाता कहता है, कोई वरदाता कहता है, कोई उन्हें विधाता कहता है। तो मैं अनपढ़ दानी हूँ, भंडारे भरपूर करने वाले हैं, एक के बदले पदम गुना देने वाले हैं। इसके लिए ही कहा जाता है, देने वाला देता, लेता थक गए, लेकिन देने वाले के भंडारे कभी खाली नहीं होते। और यह भी कहा जाता है कि दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। अर्थात देने वाले के केवल एक ही है, बाकी सब लेने वाले हैं। राजा हो या संत, सब उसी से लेते हैं। भगवान का लेना भी देना है। भगवान अगर मनुष्य आत्माओं को कहते हैं कि सब कुछ पुराना दे दो, तो वह लेना भी देना है, क्योंकि भगवान हमसे कपपन लेकर के लखपन देते हैं, कोड़ी लेकर हीरा देते हैं, बुराइयां लेकर हमें सद्गुण देते हैं, कमजोरी के बदले शक्ति देते हैं। भगवान कहते हैं, बच्चे पुरानी कीचड़ पट्टी, पुरानी समृद्धियाँ, पुराने संस्कार, पुराना तन, विकारी मन, काला धन मुझे दे दो, दान में दे दो। मैं तो बदले में तुमको कंचन काया, शुद्ध शांत शीतल मन और अपूरित धन दे दूंगा, अंकुरित धन दे दूंगा। जैसे यादगार शास्त्रों में सुदामा ने मुट्ठी चावल दिए और बदले में उसे महल मिल गया।
इसी प्रकार वर्तमान समय भगवान अगर हमसे कुछ लेते भी हैं तो कई गुना करके देते हैं, पुराने के बदले नया देते हैं। मौके पर काम आना है दाता बनना, मौके पर जो काम आता है वही दाता बनता है। केवल धन का भी दाता नहीं बनना, धन के साथ साथ देने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। किसी को गुण देना है, किसी को सहयोग देना है, उमंग उत्साह दे देना है, किसी गिरे हुए को उठा देना है, किसी के बोझ को हल्का कर देना, बीमारी में मदद कर देना, पढ़ाई में मदद कर देना, मौके पर किसी भी रूप में काम आ जाना, तो दाता बनना है। देने वाला कौन है? जो खुद सदा भरपूर हो। जैसे मटका आदि पानी से खाली हो तो क्या कभी उससे पानी बाहर निकल सकता है? नहीं, वह भी भर जाता है तो अपने साथ आकर पानी बाहर निकलने लगता है। जब भी हम स्थूल या सूक्ष्म प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं तो भी निस्वार्थ भाव से दूसरों को दे सकते हैं। देना नहीं लेकिन लेना होता है। एक लकड़हारे का बहुत मेहनत करने के बाद भी गुजारा नहीं होता था तो भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई। एक बार उसने एक साधु को कहा, मेरा संदेश भगवान को दे देना, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए कुछ तो करे। साधु ने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद साधु ने संदेश सुनाया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी आयु बहुत छोटी है, केवल 10 साल जिंदगी के बचे हैं, तुम्हारे हिस्से के केवल 10 बोरी अनाज है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अनाज तुमको रोज मिलता है। लकड़हारे ने कहा कि भगवान को कहना कि मुझे इकट्ठा ही 10 बोरी एक बार में दे दे। साधु ने भगवान को संदेश भिजवा दिया। अगले दिन उसके घर में 10 बोरी अनाज आ गया। उसने गरीबों को बांट दिया। अगले दिन फिर 10 बोरी आ गया। उसने थोड़ा सा अपने खाने के लिए रखा, बाकी बांट दिया। इस प्रकार वह बांटता रहा, रोज बोरी आती रही। कुछ दिन के बाद साधु जी फिर मिले। उसने सारी बातें सुनाई। साधु ने कहा तुमने सारे हिस्से का भी गरीबी में बांट दिया, इस बात से भगवान बहुत प्रसन्न है। इस कारण आयु भी बढ़ गई है, तुमको रोज अनाज ही मिलने लगेगा। कहने का भाव यह है कि जब कोई चीज किसी को देते हैं तो वही चीज हमारे पास कई गुना होकर वापिस आ जाती है। देना नहीं होता लेकिन लेना होता है। कामना रखे पाना अप्राप्ति बन जाती है। कामना रखे पाना अप्राप्ति बन जाती है। अगर किसी को यह संकल्प आता है कि मैंने इतना दिया, मुझे कुछ शान मान या महिमा मिलनी चाहिए, यह भी देने की भावना है। देने के आगे यह सोचता नहीं। कर्म का फल और सवेता मिले यह दूसरी बात है, लेकिन कामना रखे पाना यह अलग काल की प्राप्ति है। अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति अप्राप्तियों का साधन बन जाती है। दाता अर्थात उदारचित। दाता का मुख्य गुण है उदारचित। उसका देने का द्वार कभी भी बंद नहीं होता, एक सेकंड भी देने के सिवाय नहीं रह सकता। जैसे कि मंदिर का दरवाजा सदैव खुला रहता है, यह तो आजकल बंद करते हैं। जितना जितना देने में व्यस्त रहेंगे तो वो बातें उनको पार करना मुश्किल लगता है। सहज पार हो जाएगी, क्योंकि उदार चित बनने से महान शक्ति को प्राप्ति होती है। जितना उदार चित उतना भंडारा हमारा भरपूर रहेगा। हर सेकंड हर संकल्प हमें चेक करना है, कुछ दिया तो नहीं, लेना है तो भगवान पिता से, देना है तो सबको। लेना किससे है? भगवान से, और देना सबको है। अखंड महागुणदानी। समय प्रमाण मन में यह ढूंढ लगी रहे कि मुझे अखंड महादानी करना है। मनसा तो शक्तियों का दान है, वाचा से ज्ञान का दान है, और कर्म से गुण। आजकल सभी सुनने के बजाय देख कर करना चाहते हैं। ज्ञान दान तो करते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखो कि हर आत्मा को अपने गुण के द्वारा सहयोग देना है, उसमें दूसरों को नहीं देखना। नहीं करता तो मैं कैसे करूं? यह भी तो ऐसा ही है। यह स्वयं को निमित्त बनाएगा तो वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। अगर दूसरे को देखकर करेंगे तो नंबर नहीं बनेगी। नंबर बार अगर हम किसी को भी, जैसे दीदी ने पूछा कि कुछ दीदी से कुछ क्या दिया है, दूसरे को पूछेंगे तो हमारा आगे नहीं बनेगा, हमारे नंबर नहीं बनेंगे। नंबर बार में आना है तो कोई कितना भी हिलाए डुलाए, अखंड महागुण दानी अटल। कई एक दो को कहते हैं, अभी सभी ऐसे हैं। तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है? तुम भी उनमें मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन हिम्मत ऊंचा वाले साथी चाहिए।
खूब सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो। पहले स्वयं को सेवा और फिर शरद की सेवा। राग दिल बनो, मांगो नहीं यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। एक दो को आगे बढ़ाने में प्राणदिल बनो। छोटे कहते हैं हमको बड़ों का प्यार चाहिए, छोटे बड़ों का रिकॉर्ड रखे तो प्यार मिलता रहेगा। रिकॉर्ड देना ही रिकॉर्ड देना है। देवी देवता का अर्थ ही देने वाले। अगर सभी दाता बन जाएंगे तो देने वाले को तो खत्म हो जाएंगे, फिर चारों ओर संतुष्टता की खुशबू फैल जाएगी। प्राक दिल गिनती नहीं करते। आदि काल सतयुग में कोई हिसाब किताब गिनती सौदेबाजी नहीं होती। जैसे संस्कार अभी से ही भरने, ये संस्कार हमें क्या करने हैं, अभी से भरने हैं। कई भगवान से सौदेबाजी करते हैं, आपस में तो सौदेबाजी बहुत ही करते हैं, लेकिन शानशाह बनो, दाता के बच्चे दाता बनो। क्या कहते हैं भगवान जी, मैं आपको क्या कर दूंगा, आप मेरे लिए 1,00,000 रुपये का मुनाफा कर देंगे तो मैं 101 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। ऐसे बाबा से भी भगवान से सौदेबाजी करते हैं। जब मैंने ये किया, उसने 2 दिया, मैंने 4 कहा, इसने 2 बार कहा, मैंने 1 बार कहा, ये हिसाब किताब दाता के बच्चों पर नहीं कर सकते। कोई आपको दे लेकिन आप देते जाओ, उसको कहा है दया भाव और कृपा दृष्टि। तो दयालु कृपालु आत्माएं देने वाले बनो। दाता सदा रहम दिल होते हैं। मुझे देना है, कोई दे या नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। संस्कार के परवश आत्मा को सहयोग देना। दाता सदा रहमदिल होता है, किसी की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र विरोध में ना हो। यह ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है कि यह भी सूक्ष्म रोग है का अंश है। अगर कोई अलवेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाता है तो दाता का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, न कि संकल्प का बोल बोलना। क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए। कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। दाता परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे, पाप का पुण्य परिवर्तन कर देंगे। किसी को भी कमी न देखकर कमाल में परिवर्तन कर देंगे। दाता किसी का समय ऊर्जा अपने पर नहीं लगवाता। यदि लौकिक का अलौकिक जीवन में हम समस्याएं निर्मित करते हैं, समस्याओं को बढ़ाते हैं, राई का पाठ बनाते हैं, फिर निमित्त आत्मा को बड़ों का उन समस्याओं के समाधान में समय लेते हैं, तो हम देने वाले नहीं बन सकते, क्योंकि दाता किसी का समय भी नहीं लेता। हम अपनी समस्याएं दूसरों को बताएंगे तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी को भी ऊर्जा अपने ऊपर नहीं लगवाता, यह तो केवल देता है। अगर हम लेते हैं तो हमें देने का नशा नहीं रह पाता। हम जीवन को इतना सच्चा बनाए, पारदर्शी बनाए कि जीवन में कोई समस्या आए नहीं। अगर आ भी जाए तो इतना आत्मिक बल, नैतिक बल और धार्मिक बल अपने पास जमा रखे कि इससे स्वयं निपट ले, लेकिन बड़ों का काम अपने पर न लगवाए और ही अपने समय का योगदान बड़ों को सहयोग के रूप में दे। सम्मान देना ही लेना है। मुझे सम्मान दो, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा गया, इसका क्यों रखा गया, यह भी लेने की भावना है। राय भिखारीपन है। जरा भी किसी प्रकार के लेना की इच्छा अपने सम्मान में गिरा देती है। कोई मान दे नहीं दे कि मुझे देना है, मन में भावना है लेकिन विचार नहीं। मुझे देना करना ही है, सम्मान देना है, सम्मान लेना है, सम्मान देना और किसी को उमंग गुस्सा में लाना, आगे करना है। आज अलग काल के निमित्त विनाशी मान का त्याग सारे कलप में मान प्राप्ति का आधार है। स्वमान में स्थित हो निर्माण बन सम्मान देना ही लेना जाता है। राजी रहो, राजी करो, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं से सभी खाता भर जाएगा, माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का फल मिलता है। राजी रहो, हर एक के स्वभाव का राज शांत कर राजी करो। ऐसे नहीं कहो कि यह तो है ही नाराज। आप उसको नवज को जान जाओ, फिर दुआ की दुआ दो तो सहज ही हो जाएगा। देते जाओ तो मिलता जाएगा। जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर करानी है। कोई भी खाली हाथ न जाए। उन दान को संभालते हैं या नहीं, यह उसकी तस्वीर हुई। आप अपना कर्तव्य करते रहो। यह पत्थर कहकर आप रतन दो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पौधों की वर्षा करते रहो। स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देती है, यह माने न माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन बनाते चलो। वह पत्थर फेंके, आप दान रतन दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे, रत्नों की खान के मालिक हो। भिखारी नहीं हो जो सोचो यह दे तब मैं दूँ। बुद्धि में भी यह संकल्प करना है कि यह करे तो मैं करूँ, यह स्नेह दे तो मैं दूँ, यह भी हाथ फैलाना है।
इसमें निष्काम योगी बने। छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। दान दो, वरदान दो, सबका ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ। अभी आत्माओं को, वायुमंडल को, प्रकृति को, भूत प्रेत आत्माओं को सबकी सेवा करनी है। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना है। यह कुछ सेवा में लगाओ। श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। सब शक्तिशाली संस्कार दाता विदाता व दाता के मर्ज करो। यह महासंस्कार कमजोर संस्कारों को स्वतः समाप्त कर देगा। चाहे दृष्टि में दो, चाहे वृत्ति में दो, चाहे वाणी में दो, चाहे संग में दो, चाहे वाइब्रेशन में दो, लेकिन देना ही है। भक्ति में नियम होता है, जिस भी वस्तु की कमी है उसका दान करते हैं। दान करने में स्वतः लेना ही हो जाता है। खुशी का दान। जो सदा हर्षित है वह मन, वाणी और कर्म से सबको सदा खुशी का दान देता है। उसके वाइब्रेशन, उसकी रूहानी नज़र, उसका संपर्क, उसकी वाणी दुखी आत्माओं को खुशी का अनुभव कराती है। जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को देखकर खुश हो जाती है, ऐसे हर्षित आत्माओं को देखकर कैसी भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करती है, प्राप्ति की खुशी में झूमती है। बड़ा काम तब बड़ा कहलाता है जब बड़ा बनकर किया जाए। बड़पन के बिना बड़ा काम भी बड़ा